रिश्ते कुछ अधूरे से। ये तो ऊंचा हथकंडा है। जिब्रान भाई ने यकीनन मेरी मंगनी डिले करने के लिए किया होगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं जिब्रान की अम्मी से बात करूं। पापा कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। मिस्कीन सी शक्ल बनाकर वो कह देंगी कि उनका कोई इख्तियार ही नहीं है अपने बेटे पर। हालांकि सब जानते हैं कि सारे मसले की जड़ वही है, वो अपनी बेटी के साथ हैं। मंगनी को डिले करवा के हम उनसे बातचीत करके मसले का हल निकाल सकते हैं। बेटा देखो, उधर अम्मी इस्लामाबाद में और सिद्दीक भाई की फैमिली इस मंगनी की तैयारियां कर रहे हैं। अम्मी एक्साइटेड हैं इस मंगनी को लेकर, और अरसल के सर पे सेरा बांधने की अरमान मैं जानता हूं उसे। दादो बहुत हट जाएंगी। आपको पता है वो कितनी हसास और वहमी है। मंगनी डिले करने से उनको शक हो जाएगा। अनबिलीवेबल। सबको एक दूसरे की परवाह है, सबको एक दूसरे की पड़ी हुई है कि उनकी फीलिंग्स का क्या होगा, उनकी फीलिंग्स का क्या होगा। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। आलिया, बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठ जाओ और हमें सुकून से इस मसले का हल सोचने दो। सुकून होले फिर आप पुरसुकून कर ले मुकर्ररा वक्त पे अरसल की मंगनी, और वो भी गेती आरा से ही कीजिएगा। मेरी खुशियों की परवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने हक और खुशियों से दस्तबरदार हो रही हूं अब। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। पापा ऐसी ही बात है, और आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में दोबारा, और मैं जिब्रान के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। अभी से बता रही हूँ, कर लें आप लोग अपनी मंगनी और एंजॉय करें आप अपनी खुशियां। आलिया, आलिया बेटा, बेटा रुको। बस अभी तुम्हारी अंगूठी का माप देकर आ रही हूँ। भाभी कह रही थी कि अरसल की दादी आ रही और सबसे पहले तुमसे ही मिलने आएंगे। बड़ा लाडला है अरसल उनका। वैसे अभी तो वो इस्लामाबाद में रहती हैं अपने छोटे बेटे के यहाँ। ठीक है अम्मी। अम्मी वो क्या कुछ कहना चाह रही हो? अम्मी वो राहत। हो गेती, तुम्हारे सिर से भूत नहीं उतरा अभी तक उस ऑडिशन का। बस कर तो बेटा, कोई अक्ल की बात करो। अम्मी प्लीज एक बार जाने दें, ऑडिशंस दिन में होंगे। मैं जल्दी से राहत से मिलके ऑटोग्राफ लेके वापस आ जाऊंगी। सच्ची नहीं गेती, अम्मी मेरी आखिरी ख्वाहिश है जाने से पहले। कुछ सब्र कर लो बेटा, अरसल ले जाएगा तुम्हें। वो तुमसे भी ज्यादा शौकीन है, तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करेगा वो। मुझसे और इंतजार नहीं होता अम्मी। शादी में भी 3 महीने रहते हैं और राहत साहब इतने करीब आ रहे हैं। मुझे बस एक बार जाने दे, मैंने गाना सुना के वापस आ जाऊंगी। प्लीज अम्मी, प्यारी अम्मी, प्लीज प्लीज। बहुत तंग करती हो तुम मुझे गेती, बस कर दो आप। नहीं नहीं, अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। ये बताओ कि कोई फायदा भी हुआ या नहीं? कम ऑन जिब्रान, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरसल कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है कि मैं 2 आंसू बहाऊंगी और अपना फैसला बदल डालेगा। तुम तो जानते हो हमारे सारे इख्तियार मामा पापा ने हमें दिए हुए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना लोगों को कन्विंस करने में। मैं कुछ नहीं जानता आलिया। देखो अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर बहन के आंसुओं के आगे हार गया ना, तो इतना जान लो, ये ड्रामा हकीकत भी बन सकता है। क्या मतलब? तुम अगर शादी रुकवाने में कामयाब ना हो तो जान लो आलिया कि मैं अपनी बहन और अपनी माँ का साथ दूंगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को ठुकरा के दुख दे सकता है ना, तो मैं भी उसकी बहन की खुशियों की परवाह नहीं करूंगा, समझी? जिब्रान, जिब्रान,
किरण बेटा, कल तुम कॉलेज नहीं जाना। क्यों अबू? वो शायद हड़ताल की कॉल आ जाए, और अगर वैन वाला नहीं आया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब्बू, मैं आपको फोन कर दूंगी ना, तो आप मुझे लेने आ जाइएगा। यही तो बता रहा हूं तुम्हें कि मैं 2 दिन यहां नहीं होऊंगा। कॉन्फ्रेंस है, मैं हैदराबाद जा रहा हूं 2 दिन के लिए। आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं गेती की शॉपिंग करवा दूं? मेरे ख्याल में तो अभी इतनी जल्दी बाजारों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अरसल की भी तो शॉपिंग करनी है ना। कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है, घर वाली बात है। 2 लोग आएंगे, गेती को अंगूठी पहना के चले जाएंगे बस। और ये फजूल के लल्ले तलल्ले रस्म रिवाज पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। जा रहा हूं मैं, घर का ख्याल रखना। लो बताओ, मैं भी किसे कह रहा हूं। For God's sake, गेती, अब ये मत कहना कि तुमने अपना इरादा बदल लिया है। फायजा ने अपने भाई से कह के सारी अरेंजमेंट्स करवा ली हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किरण। अब्बू की आंखों में देखा था तुमने? कितना भरोसा, कितना प्यार झलक रहा था उनकी आंखों से। मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। केती, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही जिससे अब्बू के एतमाद को ठेस पहुंचे। हाँ, लेकिन किरण, ऐसी कोई भी बात जो हम अब्बू से लाइल्म रखें, वो अब्बू के एतमाद को ठेस पहुंचा सकती है। केती, बहुत सी ऐसी बातें अम्मी और हम दोनों को अब्बू से छुपानी पड़ती हैं। मजबूरी है हमारी। और तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अपना शौक पूरा करना है तो करो। मुझे अच्छी तरह सोच के बता दो, वरना मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। आलिया, बेटा क्या बात है? तुम सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, सब खैरियत तो है? नहीं मामा, खैरियत नहीं है। क्या जिब्रान से कोई बात हुई है? जिब्रान ने मुझसे कल रात 2 टोक बात की है, उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। अभी भी मैं उसे ट्राई कर रही थी, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। मामा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। एक तरफ बेटे का घर बसने जा रहा है और दूसरी तरफ ये। मामा, ये बात इतनी मामूली नहीं है जितना आप इसको ले रही हैं। मुझे लगता है वो मुझे छोड़ देगा इस बात पर। मेरा तो घर उजड़ जाएगा। प्लीज मामा, प्लीज कुछ करें। बेटा तुम टेंशन नहीं लो, कुछ करते हैं ना, ठीक हो जाएगा सब। इतनी मामूली बात नहीं है, आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, सब के सब। रिलैक्स बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, टेंशन नहीं लो। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। कुछ नहीं करने वाले जिब्रान भाई, मैं उनकी फितरत को जानता हूं। ये सब तरीके हैं ब्लैकमेलिंग के। उनकी औकात नहीं इतना बड़ा फैसला उठाए। बार बार डिस्कनेक्ट है। अब क्या किया जाए? अब
आप लोग अभी तक कंफ्यूज्ड हैं? देखिए पापा, अभी भी वक्त है, आप चाहें तो मेरा घर बचा सकते हैं। अभी तो अरसल की सिर्फ बात ही पक्की हुई है ना। जिब्रान की जो डिमांड है वो ऐसी तो नहीं है जो हम पूरी ना कर सके। आई एम सॉरी, बट ये डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस मौजू पे और मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आलिया, नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, और इन झूठे दिलासों से मेरा घर नहीं बच जाएगा। आलिया बेटा, मत कहे मुझे बेटा, मैं हुई नहीं आपकी बेटी। असल में तो सिर्फ अरसल और सालार ही आपके बेटे हैं ना। मैं तो सौतेली हूँ ना, जो ये सलूक है आपका मेरे साथ। बस बस बहुत हो चुका। जिब्रान हमारी नहीं तुम्हारी चॉइस था। बावजूद इख्तलाफात के हमने तुम्हारी चॉइस को तरजीह दी। पिछले 4 साल से उसने नाक में दम कर रखा है, कभी ये डिमांड कभी वो डिमांड। हद होती है किसी की शराफत से नाजायज फायदा उठाने की। हमारे बेटों के रिश्ते कहां होंगे? अब इसका फैसला जिब्रान करेगा? नो वे। एक बात मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं सबको कि अरसल की शादी गेती से होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मामा, what am I going to do? अरे भाई, ये रेडियो कौन सुन रहा है? नहीं अब्बू जी, मैं तो जान ले लो तुम मेरी दुश्मन कहीं की। दुश्मन? असिस्टेंट हो तुम्हारी। फायजा से कह के सारी अरेंजमेंट्स करवा ली हैं। कल वो तुम्हें 11 बजे पिक करेगी, तुम लोग सीधा ऑडिटोरियम जाओगे और सबसे पहला ऑडिशन होगा गेती जहाना का। किरण, मैंने ना सोच लिया है कि मैं राहत साहब को कौन सा गाना सुनाऊंगी और अपना तारुफ कैसे कराऊंगी। पहनोगी क्या? कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन मैं ना वहाँ चादर पहन के जाऊंगी। पता नहीं किसी ने पहचान लिया तो। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन अम्मी इजाजत ही नहीं देनी। सारे फेवर्स ना वैसे तुम्हारे लिए होते हैं गेती। कोई बात नहीं, जब आपकी मंगनी हो जाएगी ना तो आपको भी यही सारे फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत जलन हो रही है मुझे तुमसे। जाओ जाओ, तुम ऑडिशन देने जाओ। रोजाना दिन के 12 बजे अरसल भाई फोन करते हैं। गेती आरा बन के उनसे खूब सारी गप्पे मारूंगी। खबरदार, जो मेरा मैच खराब करने की कोशिश की हो तो। मैंने आज तक उनसे कोई पटांग बात नहीं की। उनसे कह देना कि मैं अपनी किसी दोस्त की तरफ गई। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मेरा भी दिल चाहता है मुझसे कोई ढेर सारी मोहब्बत भरी बातें करे, मेरी तारीफ करे, वो भी अरसल भाई जैसा इतना हैंडसम और खूबसूरत इंसान। पता तो चले आखिर हीरो हीरोइन में बातें क्या होती हैं। कितनी खराब हो गई हो तुम। ये कोई उम्र है ऐसी बातें करने की? 19 साल की हो गई हूँ और यही उम्र होती है सब बातें करने की। कितनी ढीठ हो तुम किरण। थैंक यू। वैसे ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। कौन सा अरसल भाई को हमेशा के लिए तुमसे छीनने लगी हूँ। बड़ा ही छोटा दिल है तुम्हारा वैसे। नहीं नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं है। तुम जितनी देर चाहो उनसे बात करते, आखिर तुम्हारे बहनोई हैं। आई हैव तो सोच लो, होने वाले बहनोई हैं, अभी हुए तो नहीं। क्या पता कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए। और कितने खौफनाक इरादे हैं तुम्हारे। अभी अम्मी को बताती हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, देखिए किरण क्या कह रही है। मैं तुमसे 2 टोक बात कर चुका हूं आलिया। मुझे लगता है कि तुम अपने घर वालों के साथ मिली हुई हो। तुम खुद नहीं चाहती कि तुम्हारी ननद तुम्हारी भाभी बने। तुम्हारी अपनी नीयत में खोट है, वरना ये बात कोई इतनी नामुमकिन भी नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हो जिब्रान? मेरा यकीन करो, मेरा इस रिश्ते में कोई लेना देना नहीं है। ये तो अरसल की पसंद है। तुम्हारा भाई सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता है, that's it। Anyway, अरसल को तुमसे हमदर्दी हो या ना हो, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और मैं अपनी बहन की खातिर अपने घर की कुर्बानी देने को तैयार हूं।
जिब्रान प्लीज देखो, डोंट ओवर रिएक्ट। हाँ, जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। मैं वादा कर रही हूँ ना, बात शादी तक नहीं पहुंचेगी, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है, होने दो। अच्छा, तुमने तो दावा किया था कि बात मंगनी तक भी नहीं पहुंचेगी। अच्छा देखो, काम डाउन। हाँ, जस्ट हियर मी आउट। कल दादू इस्लामाबाद से आ रही है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि दादू की बात इस घर में कोई नहीं टाल सकता। एक दफा वो फैसला कर लेंगी तो सारी बात हमारे फेवर में आ जाएगी, किसी को बुरा भी नहीं बनना पड़ेगा। So just trust me, just bear with me, please. तुमने मुझे ट्रस्ट किया है ना, I'll handle it. Okay. Good night. कैमरे तो नहीं है ना, टीवी पर तो नहीं आएगा? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वहाँ पे मीडिया तो होगा, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ न्यूज़पेपर में आएंगी और ऑडिशंस के बाद के जो सारे राउंड्स हैं वो टीवी में आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो तुम्हारे पास मोबाइल फोन है बेटे? जी आंटी, मेरे पास फोन है, किरण के पास मेरा नंबर है, ये मुझे फोन कर लेगी या मैं ऐसे फोन कर लूंगी। चलो ठीक है। चलो। मैं जाऊं मम्मी? बहुत ख्याल से बेटे। अम्मी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बहुत जल्दी। जाओ जाओ। थैंक यू अम्मी, यू आर द बेस्ट। अब इतनी मक्खन नहीं लगाओ, जाओ। आप तो बस हर वक्त अखबार ही पढ़ते रहिएगा। टेलर ने मेरे कपड़े नहीं सिए, लड़कर आ रही हूँ उससे। माशाल्लाह माशाल्लाह, टेलर के बाद मेरी बारी आ गई। भाई आपने 11th आवर में उसको 10-12 कपड़े सीने के लिए दे दिए होंगे, कैसे सिएगा वो? आपको टाइम पे याद नहीं आता, फिर इल्जाम दूसरों पे दे दिया। कोई बात नहीं मामा, इस बार आप रेडीमेड कपड़ों से काम चला लीजिएगा। तुम लोगों को तो हर बात मामूली लगती है। जो खुद डिजाइन करके कपड़े देने में मजा है ना, वो रेडीमेड कपड़ों में नहीं है। और फिर मेरे बड़े बेटे की मंगनी है, कोई मामूली बात है ये? पापा दादो कब पहुंच रही है? हाँ बेटा, लैंड करने वाली हूँ। सालार वहाँ एयरपोर्ट गया हुआ। ये कहाँ कोई भी हो, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। सराहत आने वाले, वो तुम्हारा गाना सुनेंगे, वो भी लाइव। चलो। हेलो। ना सालार बेटा, क्या? कैसे? हुआ क्या है? फ्लाइट पर अम्मी की तबीयत खराब हो गई है और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। यस।
कैसी तबीयत अम्मी? नो शी इज फाइन, ट्रीटमेंट चल रही है, बस अब बेहतर हो जाएगी तबीयत। शुक्र है खुदा का। की तबीयत तो प्लेन में ही खराब हो गई थी, मगर थैंक गॉड के अटैक ज्यादा सीरियस नहीं था। मिल तो सकते हैं ना? हाँ मिल सकते हैं, मगर डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा बात नहीं कर सकते। अरसल, अरसल, मैं यही होता तो आपके पास। अभी जान, हम सब यहीं पे हैं आपके पास। डॉक्टर ने बताया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं अरसल के सर पे सेहरा बंधे देखना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मरे आपके दुश्मन अम्मी जान, अभी तो आपको अरसल के बच्चों को भी गोद में खिलाना है। आपको कुछ नहीं होगा दादू। मैं तो अरसल की दुल्हन को देखने आई थी, अपनी केती को। बस अभी जान, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। प्लीज आप आराम करें, ये बातें बाद में हो जाएगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं ठीक हो जाऊं। इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, अब वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो सर राहत जो है उनकी फ्लाइट डिले हो गई है, तो वो 2 बजे से पहले नहीं आ सकते। क्या 2 बजे? नहीं नहीं, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। चलो चलो वापस चलते हैं। ठहरो ना, सो व्हाट अगर देर हो जाएगी, अब हम आए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा तो रात तक आएंगे ना, हम 2 बजे ऑडिशन देंगे, 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तुम एक काम करो, आंटी को फोन करके बता दो। चल करो फोन। रहने दो, मैं बता देती हूँ। मैं पहले ही जानती थी, अब मगरिब के बाद ही आएगी ये लड़की घर। किसका फोन था अम्मी? गेती का। अब कह रही है कि राहत साहब की फ्लाइट लेट हो गई और अब वो 2 बजे आएंगे। तो क्या हुआ अम्मी? इतनी बड़ी शख्सियत है, लेट हो गए तो क्या हुआ? सेलिब्रिटीज का स्टाइल होता है। और अपने अब्बू के स्टाइल से तो तुम दोनों वाकिफ ही नहीं हो, है ना? कल की बजाय अगर वो आज आ गए अचानक से तो फिर क्या होगा? नहीं जिब्रान, मुझे लग रहा है कि ये मंगनी शायद टेम्परेरीली कैंसिल हो जाए। नहीं, दादू की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आईसीयू में रखा है उन्होंने। Why are you worried? यार अब सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान जा रहे हैं ना। तुम देखो, एक दफा ये मंगनी कैंसिल हो जाए, सारी सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर लूंगी। You should have faith in me। अच्छा सुनो, वो आ गया है सालार। हाँ, डॉक्टर लेटर। क्या हुआ, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब हॉस्पिटल में, आपको लेने आया हूँ। क्यों, खैरियत? कुछ खास खैरियत नहीं है। क्या मतलब? दादू की तबीयत ठीक होते होते अचानक खराब हो गई, पर डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ी बेहतर है पहले से। डेड काफी परेशान है, पता नहीं क्या हो गया दादू को। अच्छा, तुम ठहरो, मैं अपना बैग ले आती हूँ। मैं गाड़ी में ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ओके। गेती ने तो शादियों के ससुराल चले जाना है, अब्बू ने मेरा घर से निकलना महाल करना है। पढ़ाई रुकवा देंगे मेरी। तुम्हारी शय पर गई है गेती। अरसल अच्छा लड़का है, उसे गेती से ज्यादा शौक है गाने का। कल को उसके सारे अरमान पूरे करता, पर सब्र तो तुम दोनों की गुट्टी में है ही नहीं।
फायजा, राहत साहब कब आएंगे? आ जाएंगे, बस वो एयरपोर्ट तक पहुंच चुके, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। 1-2 घंटे? हम सुबह से यहाँ वेट करें इतनी देर। गीती, सुबह से ना तुम्हें नहीं मालूम, राहत सर से मिलने के लिए लोग दिन रात वेट करते हैं। तुम रिलैक्स करो ना। अच्छा तुम कुछ खाओगी? कुछ पीना है? ओके फाइन, फिर हम खा के आ जाते हैं। चलो। किरण, किरण बेटे जाओ, जाके बहन को फोन करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुदा मेरी बच्ची को खैर खैरियत से घर लेकर आए। अम्मी, फायजा का मैसेज आया था 10 मिनट पहले, वो कही थी गेती की बारी बस आने वाली है। ओहो, भाड़ में गई ऐसी बारी। सुबह 10 बजे से जवान लड़की घर से बाहर निकली हुई है। मेरे भी दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था जो मैं इस बेवकूफ लड़की की बातों में आ गई। चली है अरमान पूरे करने के लिए। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें देके यहाँ से फारिग करेंगे। देखें अम्मी, कैसी लग रही हूँ? बेटे दुल्हन की रस्म का जोड़ा नहीं पहनते, बुरा शुरू होता है। उतारो इसे। कहाँ पहना है, सिर्फ देख रही हूँ, वो भी दुपट्टा। अच्छा जब मेरी मंगनी होगी ना तो एग्जैक्टली ऐसा ही जोड़ा बनवाना है मैंने। ओ किरण प्लीज बेटे जाओ, जाके उधर बैठ। पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं इस कदर परेशान हूँ और तुम्हें दुपट्टे ओढ़ने की पड़ेगी। केती एक बार चली गई है ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे खुदा ना खास्ता अब्बू ऐन मौके पे आके छापा मार देंगे। ना करे, कुछ नहीं होगा। केती को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने दें, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ कि अब्बू कल शाम से पहले नहीं आने वाले। अम्मी अब्बू आ गए। मजाक कर रही हूँ मैं तो। आप इस किस्म की बदतमीजी है किरण, इस कदर परेशान हूँ और तुम अब खड़ी भी क्या करी हो? जाके दरवाजा खोलो, बाहर गेती होगी। किरण अब मजाक करोगी ना तो बहुत जोर से थप्पड़ लगेगा। चलो जाओ, जाके दरवाजा खोलो, गेती इंतजार कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही, वो बाहर खड़े हुए। सच कह रही हूँ।
पिछले 1 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूं मैं। एहसास ही नहीं है तुम लोगों को? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कहां थे तुम लोग? क्या कर रहे थे अंदर? तो मैं नमाज पढ़ी थी, किरण अंदर कमरे में है और गेती नहा रही है। बच्चियों से कहना कि वो तैयार हो जाएं। मैं बाजार जा रहा हूं खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए। कुछ ही देर में अरसल के घर वाले आ जाएंगे। अरसल के घर वाले इस वक्त खैरियत? हाँ, खैरियत है भी और नहीं भी। दरअसल अरसल की दादी की एकदम तबीयत कुछ खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में है वो। जैसे होश में आई है वो बज़िद है कि आज ही अरसल का घर बसा हुआ देखना चाह रही है। इसीलिए मैं फौरन हैदराबाद से वापस आ गया हूं। लेकिन की गुंजाइश नहीं है। मैं उन्हें जुबान दे चुका हूं। मंगनी नहीं हो रही है, डायरेक्ट निकाह होगा। भाई साहब देखो इतनी रात हो गई है, अब्बू भी आ गए। चलो ना, छोड़ो ये सब। क्या तुमने सुबह से टेंशन फैला के रखी है? यार मुझे शौक नहीं है किसी की मदद करने का, तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन शोबिस के लोगों का स्केड्यूल थोड़ा अनसर्टेन ही रहता है। हाउ इम्पेशेंट आर यू? तुम्हें अपनी मजबूरी का भी रोना है, अपने सारे शौक भी पूरे करने। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद तुम लोग की कोई मदद नहीं करूंगी।
क्या हुआ? फैजा ने फोन डिस्कनेक्ट करके बंद कर दिया है। लगता है उनका दूर दूर आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। या अल्लाह जी मैं क्या करूं? या अल्लाह जी, या अल्लाह जी मदद, या अल्लाह जी मदद। आप अब्बू से कह दीजिएगा कि केती की दोस्त की तबीयत खराब क्यों हो गई? ये भी तुम्हारे बुजुर्ग भाई की कीर्ति अंदर है। मैं उनसे ये कैसे कह दूं कि इस वक्त घर पे नहीं है? तुमको वैसे पता चल जाएगा जब केती देर से आएगा।